नमस्कार, न्यूज़ 44 के इस स्पेशल शो डॉक्टर इज राइट में आपका स्वागत है। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी ने हमारे लाइफस्टाइल को बहुत हद तक बिगाड़ दिया है, जिसके चलते कई हेल्थ इश्यूज हमको जकड़ लेते हैं। ऐसे में भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद क्या कहता है, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली की जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर रीना अरोड़ा। डॉक्टर रीना अरोड़ा को आयुर्वेदिक फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, साथ ही उनको अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए कई प्रेस्टीजियस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में उनका अपना खुद का क्लिनिक है, आयुर्वेदिक क्लिनिक। तो आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर रीना अरोड़ा से। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर रीना। थैंक यू। कैसी हैं आप? बस बढ़िया भावना। डॉक्टर रीना, जिस तरीके से आज हम आयुर्वेद के बारे में बात कर रहे हैं, बदलते हुए लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपने व्यूअर्स के लिए सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं, किस तरह की ये चिकित्सा पद्धति है? आयुर्वेद में 3 दोष है, वात, पित्त और कफ। उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं और कैसा आपका डाइट होनी चाहिए, क्या आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये सब हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। प्लांट बेस्ड मेडिसिन होती हैं यूजुअली इसमें, जो हम इसमें यूज़ करते हैं, और इसके अलावा पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। जी, यहाँ पर आपने दोस्तों जान लिया कि आयुर्वेद किस तरह की पद्धति है, कैसे इसमें चिकित्सा की जाती है। यहाँ पर अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम बदलते हुए लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो आयुर्वेद जो है वो दावा करता है कि आपके लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत सुधार अगर कर लिया जाए तो बहुत सारी हेल्थ इश्यूज को हम दूर कर सकते हैं। तो ये बात किस हद तक सही है? ये बात 100% सही है, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसा भी सुना गया है कि इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल ना बन जाए, तो इसलिए आपको अपना लाइफस्टाइल पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए। मैंने देखा है कुछ कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जो हेल्थ पे, लाइफस्टाइल पे सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं ताकि बीमारियों पे ना खर्चना पड़े, यानी प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, जो आयुर्वेद का मेन लक्ष्य है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनच, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, ये मेन मोटो है आयुर्वेद का, और रोगी की चिकित्सा कैसे की जाए। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से इसमें हर ऋतुचर्या का भी वर्णन है, इसीलिए कि जैसे ही सीजन चेंज हो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो। अगर आपका प्रोफेशन चेंज होता है तब आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। आपकी एज चेंज होती है, मान लो आप मेनोपॉज आया है आपको, तो आपका लाइफस्टाइल उसके अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए। आपको स्ट्रेस है तो आपका मेडिटेशन बढ़ना चाहिए, आपका कफ बढ़ा है तो आपकी एक्सरसाइज बढ़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आयुर्वेद में बहुत अच्छे से मेंशन की गई हैं। जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं आयुर्वेदिक दिनचर्या को अगर अपनाया जाए तो आप अपनी लाइफ को बहुत हद तक सेटल कर सकते हैं, बहुत सारे आपकी सेहत से जुड़े हुए जो इश्यूज होते हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो किस तरीके की वो आयुर्वेदिक दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे उस लाइफस्टाइल में हम सुधार कर सकते हैं? जी, उसमें हम सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना एडवाइस किया है आयुर्वेद में। आप सुबह 4 बजे उठिए, टॉयलेट वगैरह जाके, उसके बाद प्रतिमर्श नस से एडवाइस किया गया है, जिसमें दोनों नॉस्ट्रल्स में 2-2 बूंद तेल डालें। अब मैं जब इसके फायदे बताऊंगी तो हर व्यक्ति चाहेगा कि वो प्रतिमर्श नस से करे। ये जो प्रतिमर्श नस से है, फॉलिंग ऑफ हेयर्स, यानी जिनके बाल झड़ते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, और हमारे फेस के ग्लो के लिए बहुत अच्छा है, जिसके पीछे लोग इतना कुछ करते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद आप योगा कीजिए, सुबह मेडिटेशन कीजिए, अपने घर के जो भी थोड़ा बहुत काम कीजिए, उसके बाद आप एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट कीजिए। और विंटर्स में बॉडी पर तेल जरूर लगाएं, पूरी बॉडी पर आप मसाज कर सकते हैं, और उसके आधे पौने घंटे बाद आप नहा सकते हैं। उसके बाद एक अच्छा सा रिच ब्रेकफास्ट लीजिए, क्योंकि विंटर्स में आपको लाइट डाइट नहीं लेनी चाहिए। और उसके बाद आप अपने काम पे जाइए, और फिर अगर पॉसिबल है तो लंच के बाद आप 15 मिनट का नैप ले सकते हैं, और फिर अपना शाम को जो चाय लेते हैं लोग,
लेकिन चाय को बनाने का भी एक तरीका है कि जैसे आप उसको पत्ती को अलग उबालें, दूध को अलग से गर्म करें और फिर उसको कप में डालें, तो वो उतना नुकसान नहीं करेगी जितना कि बहुत देर तक अगर आप उसको बॉईल करते रहते हैं। तो इस तरह से आप अपना दिनचर्या रख सकते हैं और लंच में प्रेफरेबली दाल लें और रात को आप सब्जी लें ताकि वो प्रोटीन जो है वो अच्छे से पच जाए। ये और रात को गर्म दूध ले सकते हैं। ये एक नॉर्मल सा रूटीन है जो सभी अगर फॉलो करें तो काफ़ी हद तक लाइफस्टाइल डिजीज से बच सकते हैं। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बताया तो सुनने में लग रहा है बहुत इजी है, आपको बस इनको फॉलो करना है और धीरे धीरे वो लाइफ में क्या है कि इम्प्लीमेंट होता चला जाएगा धीरे धीरे। पर यहाँ आपने बोला रिच ब्रेकफास्ट लेना है, सर्दियों में खास तौर से इसकी ज़रूरत होती है, तो यहाँ रिच ब्रेकफास्ट, आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रिच ब्रेकफास्ट की जब हम बात करते हैं तो वो रिच ब्रेकफास्ट क्या है, क्या हम वो तला भुना खाएं, क्या चीज़ होनी चाहिए उस पर? रिच ब्रेकफास्ट का मतलब ये है कि आप जैसे उड़द की दाल की पिन्नियाँ ले सकते हैं, उड़द के वड़े ले सकते हैं विंटर्स में, पराठे वगैरह जो लोग लाइक करते हैं ये सीज़न है जब आप ले सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है ये सीज़न है जब आप नॉन वेज ले सकते हैं। और पनीर वगैरह, दूध की बनी चीज़ें, रबड़ी पनीर की बनी हुई चीज़ें, ये सब चीज़ें जो हैं ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप अपना दूध के प्रोडक्ट्स जो है वो आपको बेस्ट सूटेड हैं। और शुगर प्रोडक्ट्स भी, गन्ने के ईख के जो गुड़ के प्रोडक्ट्स हैं वो आप ले सकते हैं, तिल यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप डाइट में लें। आजकल बथुआ आ रहा है बहुत अच्छा, मेथी है, पालक है, इनकी ग्रीन पराठे बना के आप ले सकते हैं। बाजरे का इंटेक बढ़ाइए विंटर्स में, क्योंकि वो वैसे भी मोटे अनाज पेट के लिए बहुत अच्छे हैं और वो शरीर को गर्मी देता है। यहाँ पर हमने अपने लाइफस्टाइल को कैसे सुधारना है इस पर हमने चर्चा कर ली। आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, वो टू डू लिस्ट आपके पास अभी आ गई है। लेकिन आयुर्वेद एक और चीज़ का दावा करता है। आयुर्वेद दावा करता है कि हर तरह की बीमारी का यहाँ पर उपचार संभव है। तो क्या जो घातक से घातक बीमारियाँ हैं, जैसे हम बात करते हैं कैंसर की, क्या उसमें भी ये कारगर साबित होता है? जी, आयुर्वेद हर व्याधि में, हर बीमारी में कारगर साबित होता है। कैंसर की जो आपने बात छेड़ी है, अगर कैंसर लास्ट स्टेज में पेशेंट आएगा तो हम ये कमेंट नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स करते हैं हम ऐसे पेशेंट्स का, और मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जो उसमें काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। और जो बाकी सब बीमारियां हैं, इसीलिए मैंने बोला अगर आपको ये लाइफस्टाइल आप फॉलो करेंगे तो बहुत हद तक आपको बीमारियां नहीं होंगी। 2-3 चीज़ें और ऐड करूंगी। ऋतुचर्या के, हर ऋतु के अकॉर्डिंगली पंचकर्मा एडवाइस्ड है आयुर्वेद में। जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, अगर आप सीजनल वमन लेते हैं, वसंत ऋतु में आयुर्वेद में वमन एडवाइस्ड है, तो आपको बहुत हद तक बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाते हैं। ऐसे ही शरद ऋतु में अगर आप विरेचन लेते हैं, विरेचन यानी परगेशन, उसमें हम लूज मोशंस लगवाते हैं, प्रॉपर एक तरीका होता है उसका, तो जो भी बीमारियां जिनको पित्त बढ़ने से होती हैं वो निकल जाती हैं शरीर से। तो कैंसर वगैरह भी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे होने की वजह से होता है। डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये जितने अंदर टॉक्सिन्स हैं वो जब अगर आप सीजनली उनको निकलवाते रहेंगे तो ये बहुत भयानक बीमारियों से आप बच सकते हैं। इसलिए ये भी लाइफस्टाइल का पार्ट आप अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर, जो लोग बोलते हैं ना मैं डिटॉक्स कर रहा हूँ, सिर्फ एक पानी पीकर, या वो डिटॉक्स नहीं है पूरा। ये जो शोधन प्रक्रिया है आयुर्वेद की, जिसमें हम पूरा रिगरस क्लीन कर देते हैं इंटेस्टाइन को भी, ऊपर से भी, तो वो उसमें कुछ अंदर क्षमता ही नहीं बचती कुछ भी टॉक्सिन शरीर में रहने की। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन बीमारियों से बचने में। आपने अभी यहाँ पे डिटॉक्स का आपने यहाँ पर जिक्र किया, तो यहाँ ये ज़रूर मैं अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाहूँगी, क्योंकि जब हम बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड हो गया है, हम देखते हैं यूट्यूब पर इतनी वीडियोस हैं, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में इनका जिक्र रहता है, तो किस तरीके से एक नॉर्मल इंसान भी, जिसको अभी अगर देखा जाए कि कोई बीमारी नहीं है, जिससे वो ज़्यादा परेशान नहीं है, तो वो कैसे अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर सकता है? डिटॉक्सीफाई, जैसे कि मैंने अभी पिछले उसमें बताया कि आप सीजनल पंचकर्मा करवा के डिटॉक्स कर सकते हैं। लंघन करना यानी कुछ भी ना खाना भी डिटॉक्स का एक तरीका है। आप पानी भी ना पिएं, जब आपको प्यास लगे तब भी थोड़ा सा उसको रोकें अपना शरीर को। उससे क्या होता है, दोषों का पचन होता है, यानी जो हमारे अंदर बढ़े हुए दोष हैं, वात पित्त कफ वगैरह, उनका पाचन होता है। लेकिन वो उसी लिमिट तक करें, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कर दें
पहले दोषों का पाचन होता है, फिर धातुओं का पाचन शुरू हो जाता है, तो वो डिजनरेटिव चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लिमिट में ये भी एक तरीका है। फास्टिंग जो सबको पता है, मतलब इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आप ये कर सकते हैं। और सीजनल पंचकर्मा, किस दिन फ्रूट्स की डाइट ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी डिटॉक्स करने में। ओके, यहाँ जब हम बात करते हैं दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की, एलोपैथी हो गया और दूसरी चिकित्सा पद्धति है, आमतौर पे क्या होता है कि एक धारणा है हम लोगों में कि जो एलोपैथी है, एलोपैथी फास्ट ट्रीटमेंट रहता है, बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। तो क्या आयुर्वेद बहुत स्लो प्रोसेस रहता है या आयुर्वेद में भी फास्ट रिजल्ट मिल जाते हैं? ये एक मिथ है कि आयुर्वेद स्लो प्रोसेस है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे हर बीमारी के पेशेंट आते हैं। फीवर है, कफ है, कोल्ड है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पाइल्स, ओबेसिटी, पीसीओडी, तो ऐसा कभी, और एक्ने वगैरह। तो मैंने ये देखा है कि अगर 3-4 दिन की मेडिसिन भी पेशेंट ले रहा है तो उसके बाद डिज़ायर्ड रिजल्ट उसको मिलने शुरू हो जाते हैं और मिलते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आयुर्वेद स्लो है। हाँ, इसमें मैं किसी पैथी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं एलोपैथी में सप्रेस करने के लिए, वो 1-2 टैबलेट्स दी तो उससे वो सप्रेस हो गई बीमारी। हम लोग रूट काज तक जाते हैं, उसको ट्रीट करने में हम लोग टाइम थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसके रिजल्ट्स डिलेड होते हैं। जब हम बात कर रहे हैं एलोपैथी की, आयुर्वेद की, तो वहीं पर जिक्र आता है कि स्टेजेस हैं हमारी लाइफ में, कि एक ओल्ड एज है, फिर चाइल्डहुड भी है। तो ऐसे में जब हम बुजुर्गों की बात करें और जब हम बच्चों की बात करें, तो क्या इन दोनों ही के ट्रीटमेंट में आयुर्वेद एक कारगर चिकित्सा पद्धति साबित होता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि दोनों का ही शरीर, अगर हम बुजुर्ग की बात करें, अगर हम बच्चों की बात करें, दोनों का ही शरीर बहुत नाजुक होता है। तो ऐसे में आयुर्वेद का क्या कोई साइड इफेक्ट है, और अगर नहीं है तो क्या पूरा कारगर साबित होता है हर तरह की डिजीज में? बहुत अच्छे से इनमें ये ट्रीटमेंट कारगर साबित होते हैं। बच्चों में स्वर्ण प्राशन संस्कार बताया है, जो एक रसायन है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और उनका इंटेलेक्ट बढ़ाता है, आईक्यू और एपेटाइट बढ़ाता है। जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं बचपन में, काफ़ी हद तक उससे प्रिवेंट करता है। बड़ों में रसायन चिकित्सा सबको चाहिए होती है, क्योंकि डिजनरेटिव चेंजेस कॉमन है बॉडी में, ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस, वैसे भी डिजनरेशन होती है। तो मसाज करना, रसायन चिकित्सा देना, मेंटली भी उनको स्ट्रांग बनाना, तो आयुर्वेद जितना कुछ कर सकता है उतना कोई और पैथी कर ही नहीं सकती। इसलिए ये दोनों में, बच्चों में भी और वृद्धों में भी, ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कोई पहले से ही किसी चीज़ से पीड़ित है, उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो, जैसे मान लीजिए अभी थायराइड वगैरह का जो है इशू हर किसी को रहता है, डायबिटीज़ बहुत लोगों को उससे दिक्कत होने लगी है, उनका अगर ट्रीटमेंट चल रहा है एलोपैथी में चल रहा है, तो क्या आयुर्वेद पे शिफ्ट करने पर क्या बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कुछ साइड इफेक्ट मिल सकता है जिससे परेशान हो सकता है पेशेंट? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम साथ में आयुर्वेदिक स्टार्ट करवाते हैं। कुछ पेशेंट्स, मैं एग्जांपल देना चाहूँगी आपके चैनल के थ्रू, ऐसे मेरे पास आए जिन्होंने थायराइड हुआ, उन्होंने कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली, उनको मैंने अपनी मेडिसिन दी। 3 मंथ्स के बाद थायराइड टेस्ट करवाया, क्योंकि ऐसे हम ब्लाइंडली कोई तीर नहीं मार रहे इसमें, ताकि पेशेंट को भी कंफ्यूजन ना हो कि मुझे असर हो रहा है या नहीं। और वो थायराइड बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद वो मेडिसिन बंद कर दी। तो अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो वो एक टाइम के बाद बंद करने की भी नौबत आ सकती है, अदरवाइज आपको सारी उम्र वो दवाई खानी होती है। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप उसमें लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, क्योंकि हम जब मेडिसिन देते हैं पूरा लाइफस्टाइल एडवाइस करते हैं पेशेंट को, और एलोपैथी के साथ उसको स्टार्ट करके उसको धीरे धीरे हम कम करते जाते हैं। कईयों की मैंने इमीडिएटली भी बंद की है, ताकि उनको, क्योंकि वो सूट नहीं कर रही थी या उनको वो खाई नहीं जाती। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी मुझे आज तक नहीं आई कि पेशेंट को ये मेडिसिन लेने से कोई दिक्कत हुई हो। जब
किसी इंसान का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई भी बीमारी है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, तो किन किन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है? क्योंकि ऐसा हम अक्सर सुनते रहते हैं, आयुर्वेद पद्धति से इलाज हो रहा है तो आपको खाने में परहेज करना होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों से आपको बचना होगा। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो खास तौर से पेशेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने भावना जी। एक्चुअली क्या है, पेशेंट सोचते हैं कि ये 2 गोलियां मुझे दी, बस ये खा के मेरा काम खत्म। लेकिन आयुर्वेद में डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो रोग के कारण है, मान लो पीसीओडी है, बच्चे रात को सारी रात जागते हैं, सुबह दिन में सोते हैं, वो बॉडी का एक बायोलॉजिकल साइकिल है, उसको अपसेट कर देते हैं। तो वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो हम डाइट और लाइफस्टाइल बताते हैं। और मेरा हर पेशेंट को, जब भी कोई पेशेंट आता है, मुझे आधा पौना घंटा लगता है, इसीलिए क्योंकि जहाँ जहाँ पे वो गलती कर रहा है, अगर वो वही करता रहेगा तो वो दवाई का असर नहीं होगा और वो बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं होगी। तो ये पेशेंट को ज़रूर सुनना चाहिए कि डॉक्टर आपको डाइट और लाइफस्टाइल जो एडवाइस कर रहा है उसको रिलीजियसली फॉलो करो, ताकि आपको दवाई कम से कम टाइम तक खानी पड़े और आप जल्दी से स्वस्थ हों। तो यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है कि जब आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको वो लाइफस्टाइल अपना चेंज करना है, साथ में जो डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं, जो मेडिसिन चल रही हैं, उनको प्रॉपरली तरीके से पूरा आपको अच्छे से लेना है, तब जाके आपके ऊपर उसका प्रभाव दिखना शुरू होगा। जी डॉक्टर रीना, अब बड़ा अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दूसरी चिकित्सा पद्धति के मुकाबले आयुर्वेद को ही क्यों चुना जाए? आयुर्वेद आयु का वेद है, साइंस ऑफ लाइफ है ये। आयुर्वेद में ये बताया गया है क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे जिए, क्या आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, इवन सोसाइटी में भी आपको कैसे बिहेव करना है, ये आयुर्वेद में बताया गया है। आचार रसायन आयुर्वेद में बताया गया है, जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको बताना चाहूँगी आचार रसायन में एडवाइस किया गया है, झूठ ना बोलें आप। ये आम बात लगती होगी, पेरेंट्स सिखाते हैं, लेकिन सोच के देखिएगा कितनी डीप है ये बात। किसी को दुख ना पहुंचाएं। जब आप किसी को दुख देते हैं ना, तो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ अपसेट होती है। जब आप किसी पे सिंपैथी करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो यू फील गुड। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें। एक चीज़ और, कभी किसी की प्रोग्रेस से आप जेलस ना हो, आप उसके एफर्ट से जेलस हो। मतलब इस बात की डेप्थ देखिए। अदरवाइज क्या होता है, लोग जेलसी में एक दूसरे को डिटीरियोरेट करते हैं, कुछ ना कुछ डैमेज करते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप सोसाइटी में फॉलो करें तो मुझे उम्मीद है कि बहुत स्वस्थ होगा व्यक्ति, मेंटली भी। क्योंकि आयुर्वेद में जो एक हेल्दी व्यक्ति की डेफिनेशन है ना, उसमें ये बताया गया है कि खाली आपकी लैब की रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल आए, और मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप स्वस्थ हैं, जब तक आप आत्मा आपकी प्रसन्न नहीं है, आप मेंटली ठीक नहीं है, आप खुश नहीं है, आपका पेट अपने आप साफ नहीं होता, आपको भूख नहीं लगती, एक क्राइटेरियाज है एक स्वस्थ व्यक्ति के। खाली आपने सब एक रूटीन चेकअप मंथली या ईयरली आपने करवा लिया और आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको मैंने देखा तो आप रोने वाले हुए हैं, तो यू आर नॉट ए हेल्दी पर्सन। तो इन चीज़ों को अगर आप देखें, मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें किसी भी और पैथी में एडवाइस्ड हैं। इसलिए आयुर्वेद को जरूर चुनिए, क्योंकि ये आर्ट ऑफ लिविंग है। इसमें आपको जीना सिखाया जाता है कि आप कैसे एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। बिल्कुल, आयुर्वेद को अपनाकर आप स्वस्थ जीवन को अपना सकते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से लीड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रीना हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी ये जो आपने आज हमें बताई, हमारे दर्शकों को बताई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहते हैं सेहत ही वरदान है, और सेहत से जुड़ी बहुत सारी अहम जानकारी हमें होनी चाहिए, जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, या यूं कहे गलत जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। लेकिन आपको आज पता चल गया कि किस तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं। आयुर्वेद के जरिए आप कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और हमारा ये शो हमेशा ये कोशिश करता रहेगा कि आपको सही जानकारी मिल सके, क्योंकि हमारे शो का ही नाम है डॉक्टर इज ऑलवेज राइट। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और जुड़े रहिएगा न्यूज़ 44 के साथ। नमस्कार।